देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है ना, इसे मार्टिन्स रूल भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे क्या है, ये देखिए, ये तीन लीनियर इक्वेशंस हैं, तीन अननोन में x y z। ठीक है ना, तीन अननोन में ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको यूज करके हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसके और भी मेथड आपको आते हैं, आप बिना मैट्रिक्स यूज किए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैट्रिक्स मेथड है वो इसे सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट मेथड है। ठीक है ना, वो आपको बताते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो x, y और z इनके जो कोफिशिएंट हैं, इनसे सबसे पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ये हो जाएगी, देखो, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स बना देते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, और एक बनाते हैं कॉलम मैट्रिक्स जो अननोन्स हैं एक्स वाई और जेड से। ठीक है ना, ये इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं d1 d2 d3। ठीक है ना, इस तरह से इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखिए, कोई मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया। जैसे ये मैट्रिक्स देखिए, ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है, इसका इनटू करोगे इसके साथ इक्वल होगा इसके। ठीक है, अल्टीमेटली वही आ जाएगा, है चीज वही, बस उससे क्या किया कि इन इक्वेशंस को बस हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाम रख दिए इनके, ऐसे कह दिया कि ये मैट्रिक्स A है, ये X है और ये है B, ऐसे कह दिया बस। तो ये हो गया AX इज इक्वल टू B। फिर क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स A माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया कि IX इज इक्वल टू A इनवर्स B। IX माने X, तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। ठीक है ना, अब X माने क्या है, X माने ये मैट्रिक्स जिसमें तीन अननोन है X Y Z। ठीक है ना, अच्छा देखो, जो A इनवर्स मैट्रिक्स आएगी, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। ठीक है ना, और B का ऑर्डर क्या है 3/1। इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम हो गए। ठीक है ना, अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। तो तीन रो होंगी, एक कॉलम होगा, तीन एलिमेंट आएंगे। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो ये x इक्वल हो जाएगा इसके, y इसके, z इसके। इस तरह से अननोन सॉल्व हो जाते हैं। ये मेथड है, आया समझ में? देखिएगा, ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको हमें मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्या करना होता है, सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x y z के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे ये हो गया 1 1 2 1 2 1 1 1 3। ठीक है ना, ये बन गई मैट्रिक्स। एक जो अननोन्स थे x y z, उससे बन जाएगी, ये हो गई x y z, ये बन गई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 6 8 13, ये बन जाएगी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे इसमें मान लिया कि ये मैट्रिक्स A है, ये X और ये हो गई B, ऐसे मान लिया। ठीक, अब हमें A का इनवर्स फाइंड करना है। पहले हमने निकाला A का डिटरमिनेंट, क्या वैल्यू आएगी इसकी, या सॉल्व करोगे इससे आप, तो ये आ जाएगा 1। फिर निकाला हमने एडजॉइंट ऑफ A। इसमें क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को उसकी कोफैक्टर से रिप्लेस करते चले जाते हैं, बाद में उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या आएगा ये, आप सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आएगा देखिएगा, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आएगा, यहाँ आएगा 5 -2 -1 -1 -3, ये 1 0 1 1। ठीक है ना, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 1 था, इसलिए इसका इनवर्स एडजॉइंट के ही
इक्वल आएगा। तो यही हो गया ए का इनवर्स, ठीक है ना। ये जो थी इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी, इससे अब ऐसे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है ना। अब x क्या है, x है x y z और a इनवर्स इट मींस ये हो जाएगा 5 -2 -1 है ना, 1 0 -3 1 1 और मैट्रिक्स B क्या है, B है 6 8 13। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दिस रो इनटू दिस कॉलम, सॉल्व करते जाएंगे इससे। आप सॉल्व करोगे इससे, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आपको देगा 1, ठीक है ना। इसी की मल्टीप्लाई इससे किया, ऐड किया तो ये देगा 2, इसे मल्टीप्लाई किया इससे, सॉल्व किया, ये देगा 3। अब ऐसे कर सकते हैं कि x क्या हो जाएगा 1, y क्या हो गया 2, z क्या होगा 3। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया इसका। ऐसे करना होता है। देखिएगा अब हमें इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करना था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। आप इसमें लिख लोगे, ये हो जाएगा 2 1 3 -3 1 -1 3 1 2, ये तो ये बन जाएगी। जो अननोन्स है ना वो इस बार है 1/x 1/y और 1/z। अननोन्स की जो मैट्रिक्स बनेगी ऐसे बनेगी, ठीक है ना। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 10 13, ठीक। अब इसे क्या दिया a, ये x और ये हो गई b, ऐसा हो गया। अब निकाला a का हमने डिटर्मिनेंट, क्या वैल्यू आएगी इसकी, -1/9, इसकी वैल्यू आ गई -1/9, ठीक है ना। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं कि ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, उसे हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का वो एडजॉइंट है। ये क्या आएगा, इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये देगा आपको, ये मैट्रिक्स आएगी 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5, ठीक है ना। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ए का इनवर्स। अब देखिए ये जो इक्वेशन थी ax इज इक्वल टू b, इसे ऐसे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है ना। x क्या है, x है यहाँ पर 1/x 1/y 1/z 1/x 1/y और 1/z, ये x हो गई, ठीक है ना। इज इक्वल टू a इनवर्स, तो इससे डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ मिलेगा -9 आ जाएगा। और यहाँ आ गई आपकी ये वाली अलजेब्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5, ये a डिवाइड करेंगे तो -9 आ जाएगा। डिटरमिनेंट जो इसका हमने सॉल्व किया था वो आया था -9 आया था, ठीक है ना। यहाँ पे होगा -1/9 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये हो जाएगा b क्या है, b क्या है, b है 10 10 13, ये हो गई b। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये देगा आपको बाहर आएगा -1/9, यहाँ मिलेगा -18 -27 -45, इसे कह सकते हो आप, ये मिल गया आपको
2 3 5, ठीक है ना। तो ये हो गया कि 1/x इक्वल होगा 2k, 1/y इक्वल होगा 3k, 1/z इक्वल होगा 5k, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे कह सकते हैं कि x क्या हो जाएगा, x हो गया 1/2, y हो जाएगा 1/3 और z क्या हो जाएगा 1/5। ये आंसर है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसे यूज करो इन इक्वेशन की सॉल्विंग में, ठीक है ना। तो पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मान लो कि ये मैट्रिक्स पी है और ये है मैट्रिक्स क्यू। हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आप करोगे मल्टीप्लाई तो आप देखोगे कि P इंटू क्यू ये आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इट मींस ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग होता है। अभी इसे यूज करेंगे। अब क्या करा कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां से कह सकते हैं ये हो जाएगा 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगी x y z और ये हो गई 1 1 2। ये मैट्रिक्स ए, ये x और ये हो गई b, ठीक है। ये बन गया। आप देखोगे जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो p से मैच कर रही है, a इक्वल है p के, तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना था। तो यहां से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि p इनवर्स इज इक्वल टू q, ठीक है ना। तो इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी वो यही हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप कहोगे कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहां से कह सकते हैं x क्या है, x y z, ये x हो गया, a इनवर्स इट मींस ये मैट्रिक्स, इट मींस -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ये हो गया a इनवर्स। b क्या है, b है 1 -3 -2, ठीक है ना। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है बताइए, 0 आ रहा है यहाँ पे 3, ये आ जाएगा। आप कह सकते हैं x क्या हो गया 0 y 5 z 3, x 0 y 5 और z 3 सॉल्व इक्वेशंस। इसमें देखिए एक करेक्शन है, यहां पर आती है मैट्रिक्स b क्या है 1 1 2 है, तो यहां क्या आएगा 1 1 2 आएगा यहां पर, ठीक है ना। ये आंसर सही लिखे हुए हैं, ये सही आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तब ये आंसर आएंगे, यहां से सही लिखा हुआ है। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व करना था। इसमें कहना है कि सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करिए और उसे यूज करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, हमें मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करना है। हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे क्या किया मैंने कि इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट में कुछ नहीं है, इसे मैंने थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यहां जाएगा 1, ये हो जाएगा 18 हो गया, माइनस -1 + 1 हो गया ये, ठीक है ना। ये गया तो ये हो जाएगा 12 + 2, है ना। ये हो गया 12 + 2 आ गया, फिर ये 0 खत्म। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो ये क्या 14 + 18 32, तो ये आ गया ए डिटरमिनेंट। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें क्या करते हैं कि ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -6 हो गया, है ना, 6 आ गया। यहाँ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -2 + 2, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा -2। यहाँ के लिए ये हो जाएगा
18 माइनस 0 18 हो गया, 18 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 और साइन चेंज करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 जाएगा। यहाँ के लिए क्या होता है, ये गया तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस 2 14 हो गया, साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस 14 हो गया यहाँ पर। यहाँ के लिए इसको छुपाया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 हो गया, 1 ही रहेगा। यहाँ के लिए इसको छुपाया तो ये किया तो ये हो गया -2 -3 -5, साइन चेंज 5 हो जाएगा। यहाँ के लिए इसको छुपाया 0 माइनस 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ फेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये फर्स्ट रो को बना दिया, फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 2 18, सेकंड रो तो 6 माइनस 2 माइनस 14, थर्ड रो तो 1 5 3। ये एडजॉइंट आके इसको डिवाइड कर देंगे 32 से तो ये हो जाएगा ए का इनवर्स हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ से कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/32, ये पूरा आ जाएगा 6 6 1 -2 -2 5 18 -14 3। ठीक है ना, ये ए का, यहाँ से देखिए यहाँ से ए का इनवर्स सॉल्व हो गया। अब इसे यूज करके इनको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इससे बनाते हैं मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप देखो ये लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे इक्वल के यहाँ ट्रांसफर करिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ की हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 लिखा था, जेड नहीं था, नहीं है ना, साफ साफ लिखा हुआ था। अब देखिए इस बार, अब यहाँ से बनेगी मैट्रिक्स, ये बनेगी, ये हो जाएगी 2 3 2 2 3 2 -1 0 6, सेम आंसर है इसके। ये हो जाएगा 1 -1 0, x हो गई x y z इज इक्वल टू -3 0 2। ठीक है ना, ये हो गई a x इज इक्वल टू b वाली फॉर्म। ठीक है ना, हम इसे कहते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a का इनवर्स दिया हुआ है पहले से, ये है। ठीक है ना, तो यहां से कह देंगे x माने x y z, ये तो x हो गया, ये है 1/32 a इनवर्स दिया वाला, ये हो जाएगा 6 6 1 -2 -2 5 प्लस 18 -14 3। b क्या है, b है -3 0 2, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -18 प्लस 2 -18 प्लस 2 -16, ये हो जाएगा -16। इसे करोगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 16 हो गया। इसे किया मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -54 प्लस 6 -48, ये हो जाएगा -48, ये हो गया। और इसे अभी 32 से डिवाइड भी करना था। ठीक है ना, क्या देगा ये वैल्यू हमें, ये देगा -1/2 1/2 -3/2, ये हो गई वैल्यूज x y z की। ठीक है ना, तो यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू -3/2, ये आंसर है। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में सॉल्व करना था, इसमें कहना कि पहले a into b फाइंड करिए और उसे यूज करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। ठीक है ना, सबसे पहले आप a into b फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स a को b से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 11i। ठीक है ना, आप देखेंगे जब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो जो इसे ऐसे ax इज इक्वल टू b, तो जो उसमें मैट्रिक्स a होगी वो इस a से मैच करेगी, यही आएगी। ठीक है ना, अगर a into b इज इक्वल टू
11i है तो इसे ऐसे कह सकते हैं a इंटू 1/11b इज इक्वल टू i। ठीक है ना। अब a और 1/11b एक दूसरे की इनवर्स मैट्रिक्स हो गई। यहां से कह सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1/11b। ठीक है ना। b माने ये था इस समय। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है ना। तो एक बनेगी मैट्रिक्स बन जाएगी ये हो जाएगा 1 2 0 -2 1 -2 0 3 1। x हो जाएगी x y z इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पर 10 8 7। अब a और b इसमें पहले से यूज हो रहा था तो इसे ऐसे लिख लो कि px इज इक्वल टू q। p वही है जो हमारी a थी। ठीक है ना। तो यहां से कह सकते हैं कि p का इनवर्स तो आ गया। ये हो जाएगा p इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 और ये b क्या थी ये वाली, तो ये हो जाएगी 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 5। ये हो गया। ठीक है ना। अब आप यहां कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू p इनवर्स q। इसमें रख दो वैल्यूज। x क्या है, x है x y z, ये x हो गया। p का इनवर्स इट मींस 1/11 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। ठीक। q ये है 10 8 7। ये ना मल्टीप्लाई करो 44 दिस इनटू दिस, ये आ जाएगा 44 ये आएगा 44 -33 -33 आ जाएगा ये 11। ये आएगा 11। आप यहाँ से कह सकते हैं ये हो गया 4 -3 1। ये x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू। यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -3 और z इज इक्वल टू 1। यहाँ से